नमस्कार, आपका स्वागत है। भविष्य पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने 5 ऐसे वृक्षों के बारे में बताया है जिनका रोपण करने वाला मनुष्य कभी दरिद्री नहीं रहता है। किंतु तुलसी के पौधे का रोपण इन 3 स्थानों पर कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण वास्तुशास्त्र का विशिष्ट ज्ञान रखते थे, जिसके बारे में जानने के लिए समस्त ऋषि मुनियों ने उनसे प्रार्थना की थी। यह परम ज्ञान प्राप्त करके समस्त ऋषि मुनि धन्य हुए थे। श्री कृष्ण के अनुसार कुछ वृक्ष भवन के पास होना अत्यंत शुभ होता है। इन वृक्षों को भवन के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। उस भवन में कभी दरिद्रता नहीं आती है। उस भवन में निवास करने वाले लोग सदैव ही यश की प्राप्ति करते हैं। बुरी शक्तियां ऐसे भवन के पास कभी नहीं आती है। वही दूसरी ओर कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनका भवन के पास होना बड़ा ही अशुभ होता है। ऐसे वृक्षों की भवन पर छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। ये वृक्ष अन्य स्थानों पर लगाने पर पवित्र होते हैं, किंतु भवन के पास लगाने पर ये अपवित्र हो जाते हैं। इनसे नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, जिसका प्रभाव उस भवन में निवास करने वाले लोगों पर पड़ता है। ऐसे वृक्ष भवन के पास लगाने पर घर का वातावरण अशुभ होता है और उस घर में बुरी शक्तियां वास करने लगती हैं। इसीलिए भवन के पास ऐसे वृक्ष कभी नहीं लगाने चाहिए, भले ही ये वृक्ष कितने ही पवित्र क्यों न हो। इन वृक्षों का स्थान केवल वन में अथवा मंदिर के पास होता है। आइए जान लेते हैं भवन के पास मनुष्य को कौन से वृक्ष लगाने चाहिए और कौन से नहीं। सबसे पहली बात, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भवन के लिए भूमि का चुनाव करने से पूर्व भूमि परीक्षण अवश्य करना चाहिए। इसके लिए मूंग, उड़द, धान, तिल और सावा के बीज लेने चाहिए। इन 5 को व्रीहिगण कहा जाता है। इनमें मटर और चना मिलने से 7 व्रीहिगण होते हैं। इन 7 बीजों को उस भूमि में बो देना चाहिए। यदि ये बीज 3 रात में अंकुरित होते हैं तो वह भूमि सर्वश्रेष्ठ होती है। यदि ये बीज 5 रात में अंकुरित होते हैं तो वह भूमि मध्यम गुणों वाली समझनी चाहिए। और यदि ये बीज 7 रात में अंकुरित हो जाते हैं तो ऐसी भूमि कनिष्ठ होती है। ऐसी भूमि का उपयोग भवन निर्माण के लिए नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, श्री कृष्ण कहते हैं, वास्तु देवता का पूजन किए बिना ही जो मनुष्य भवन में निवास करता है, यमराज उसका आधा पुण्य नष्ट कर देते हैं और व्यक्ति को उस भवन में निवास करने पर अशुभ फलों की ही प्राप्ति होती है। इसीलिए गृह निर्माण से पूर्व वास्तु देवता का विधिपूर्वक पूजन अवश्य करना चाहिए। तीसरी बात, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इन 3 स्थानों पर तुलसी के पौधे का रोपण कभी नहीं करना चाहिए। नदी के किनारे तुलसी का रोपण करने से संपूर्ण धन नष्ट हो जाता है। शमशान के पास भी तुलसी का रोपण करना पाप माना जाता है। और अपने घर से दक्षिण दिशा में तुलसी के पौधे का रोपण कभी नहीं करना चाहिए, अन्यथा यम यातना भोगनी पड़ती है। चौथी बात, जो व्यक्ति छाया के लिए वृक्षों का रोपण करता है उसके पितर उससे संतुष्ट हो जाते हैं। जो फूलों के लिए पेड़ पौधे का रोपण करता है उसे समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति फल आदि के लिए वृक्षों का रोपण करता है वह दान का पुण्य कमाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वृक्ष लगाना अत्यंत लाभदायक है। जिसको पुत्र नहीं उसके लिए वृक्ष ही पुत्र है। वृक्ष रोपण करने वाले के लौकिक और पारलौकिक कर्म वृक्ष ही करते हैं और उसे स्वर्ग प्रदान करते हैं। 5वीं बात, श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति पीपल का वृक्ष लगाता है वह वृक्ष उसके लिए 1 लाख पुत्रों द्वारा किए गए पुण्य का फल प्रदान करता है। हजारों अन्य वृक्ष लगाने से अधिक फल केवल एक पीपल का वृक्ष लगाने से प्राप्त होता है। छठी बात, श्री कृष्ण कहते हैं, अशोक वृक्ष शोक का नाश करने वाला होता है। इसे लगाने से व्यक्ति के समस्त दुखों का नाश होता है और उसके ऊपर कभी विपत्ति नहीं आती है। जो व्यक्ति पाकड़ का वृक्ष लगाता है उसे उत्तम स्त्री की प्राप्ति होती है, जो पतिव्रता और चरित्रवान होती है। जो व्यक्ति बिल्व का वृक्ष लगाता है उसे दीर्घायु की प्राप्ति होती है। इसे घर के सामने लगाने से घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। जो व्यक्ति जामुन का वृक्ष लगाता है उसे धन की प्राप्ति होती है। जामुन का वृक्ष धन को आकर्षित करता है। तेंदू का वृक्ष लगाने से कुल की वृद्धि होती है और कुल का गौरव बढ़ता है।
अनार का वृक्ष लगाने वाले पुरुष को उत्तम पत्नी प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बकुल का वृक्ष पाप का नाश करने वाला होता है तथा बल बुद्धि प्रदान करता है। धातकी का वृक्ष लगाने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वटवृक्ष लगाने पर मोक्ष मिलता है, किंतु इसे घर के सामने नहीं लगाना चाहिए। इस वृक्ष को वन में अथवा मंदिर के पास लगाएं। सुपारी का वृक्ष लगाने पर सिद्धि और बुद्धि प्रदान करने वाला होता है। श्री कृष्ण को कदम का वृक्ष अत्यंत प्रिय है। इसे लगाने पर साक्षात लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इमली का वृक्ष घर के समीप नहीं लगाना चाहिए, यह धर्म दूषक माना गया है। शमी का वृक्ष रोग नाशक होता है। इसे शनिवार को छोटे से गमले में लगा सकते हैं। घर पर पीपल के वृक्ष की छाया कभी नहीं पड़नी चाहिए, इसे भी छोटे गमले में ही लगाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य पीपल, वटवृक्ष और श्री वृक्ष को काटता है वह महापापी होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।